हे गाइस, वेलकम बैक टू बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू एनालाइज आईटीआर। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि आईटीआर कैसे एनालाइज करते हैं, आईटीआर में कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़फुल होती है और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये होता है आईटीआर का पहला पेज। इस पेज को हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट पेज। एक्नॉलेजमेंट पेज में हमें ओवरऑल जो बेसिक कस्टमर का इनकम कितना है, फिर उसका नाम, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा टोटल इनकम है, टोटल इनकम यहाँ पे कितना दिख रहा है इस कस्टमर का, 4,98,270। तो ये है एक्नॉलेजमेंट पेज। एक्नॉलेजमेंट पेज में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। अगर कंपनी लॉस में होगी या फिर कस्टमर लॉस में होगा तो यहाँ पे दिखता है करंट ईयर बिजनेस लॉस इफ़ एनी। तो यहाँ पे अगर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, फिर कस्टमर का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये है आईटीआर का पहला पेज, दैट इज़ कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट पेज। अभी आईटीआर कैसे, कौन से साल का है वो कैसे देखें। तो इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर 22-23 दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब क्या कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस कंपनी का हुआ, उसका सारा रिपोर्ट जो आईटी रिटर्न होंगे दैट विल बी फाइल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो उस चीज़ को हम असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं। तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका असेसमेंट आता है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया ये है 21-22 का आईटीआर, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 का आईटीआर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारे आईटीआर का सेकंड पेज, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। यहाँ पे भी कस्टमर का नाम दिख जाएगा हमें, एड्रेस, फिर उसका पैन नंबर, पिछले साल का, इस साल का, फाइलिंग किया था नहीं किया था, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ हमें दिख जाता है। फिर यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि उसका ग्रॉस इनकम कितना हुआ था। स्टेटमेंट ऑफ इनकम में हमें उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो दिख जाता है। जो एक्नॉलेजमेंट पेज में था दैट इज़ नेट इनकम, दिस इज़ नेट इनकम, मतलब सारी चीज़ें निकालने के बाद जितना भी कस्टमर के हाथ में बच रहा है दैट विल बी नेट इनकम। ये है कस्टमर का ग्रॉस इनकम। जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे 498 था, यहाँ पे 6,41,000 है। तो सारे डिडक्शंस वगैरह करके उसका एग्जैक्टली जो अमाउंट उसके हाथ में बच रहा है उसी अमाउंट पे उसको टैक्स लगता है। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम में इतना ही था, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। बहुत सारे बैंक्स में बिजनेस लोन के टाइम पे जो प्रॉफिट देखा जाता है, फिर गाड़ी वाले लोन में भी जहाँ पे आईटीआर लगता है तो नेट इनकम ना देखते हुए जो ग्रॉस इनकम होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो देखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आईटीआर के तीसरे पेज पे, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किसी भी कस्टमर के हमें 2-3 चीज़ों का एक आइडिया मिल जाता है कि उसके टोटल लोन्स कितने हैं, उसका कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज़ का था, फिर उसका जो असेट्स है, जो फिक्स्ड असेट है जिस पे उसका खर्चा होते रहता है तो वो भी दिख जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट में भी दिख जाता है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था। फिर ये चीज़ें हमारे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप देखने जाओ तो हमारा मेन जो इंटरेस्ट आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कस्टमर का ग्रॉस रिसीट मतलब ग्रॉस सेल्स, टोटल टर्नओवर। अभी बहुत सारे जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ग्रॉस रिसीट लिख के आता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेलिंग या फिर कोई भी कमोडिटीज़ बेस्ड बिजनेस होगा तो वहाँ पे ग्रॉस सेल्स लिख के आता है जिसमें सेल्स इन्वॉल्व होगा। इस कस्टमर का जो टर्नओवर है दैट इज़ 53 लाख रुपीज़ 2,635 रुपीज़, ठीक है, 53 लाख 2,635। तो ये है कस्टमर का, यहाँ पे हमें दिख जाएगा कस्टमर का सेल्स कितना हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, दैट इज़ हमें इसमें क्या देखना होता है। तो हमें किसी भी आईटीआर में 3 या 4 ही चीज़ें देखनी है। एक तो कंपनी लॉस में है कि नहीं, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर उसके बाद उसके कुछ लोन्स चालू है क्या, क्योंकि वहाँ पे लोन्स दिख जाते हैं। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया कि इस वाले में तो इतने प्रॉपरली नहीं दिए, बट बहुत सारे जो कंपनीज़ के प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या फिर ऐसे कुछ कंपनीज़ होंगी
तो उनके आप अगर ITR में देखोगे तो एक लिस्ट ऑफ लोन्स दिख जाता है, अनसिक्योर्ड लोन्स भी और सिक्योर्ड लोन्स भी। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या कस्टमर के चालू है। जो रिसेंट वाला होगा उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्स। सेल्स मतलब कस्टमर का टोटल टर्नओवर कितना हुआ था। ग्रॉस रिसीट या फिर ग्रॉस सेल से हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर का टर्नओवर एग्जैक्टली कितना हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें और कुछ आपको डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।